श्रीमत्परं गम्भीरं सद्भावमोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं णम्योर्सौसिद्धे जानतं कवदितिह संसारे दस दस दादा भजने दस दोणपेणं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज अहिंसामय विश्व धर्म अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देश में हम सभी के लिए परम उपकारी उपकार में यह एक ऐसी औषधि है जो अनादि से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा आज तक हमारी दृष्टि इस देह के परे विदेही तक नहीं पहुंची। आज तक मात्र और मात्र हम पर्याय को देखते रहे, पर्याय के पीछे जो पर्यायी थी उसको नहीं पहचाना। क्या किया आज तक? बहुत सुंदर पर्दे के पीछे जो बहुत ही सुंदर, उस पर्दे से भी सुंदर जो खूबसूरत चित्र था उसे मैं पहचान नहीं पाया। और जब तक उस पर्दे के पीछे के चित्र को पहचान नहीं पा रहे हैं तब तक कितना भी सुंदर पर्दा क्यों न लगा हो वह पर्दा काम का नहीं है। इस देह के साथ जो देही था, विदेही था, ना देही को पहचाना ना विदेही को पहचाना। अगर देह के परे होकर देही, देह से परे होकर देही या विदेही की पहचान हो जाए तो हमारी ये संसार समाप्त हो जाए। पर क्या करें आज तक हम इस विदेही को खोज नहीं पाए। विदेही को खोज नहीं पाए, जीवन भर परेशान रहे। वह रामचंद्र जी भी विदेही को खोजने के लिए, विदेही कौन? सीता। वह सीता को, विदेही को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे। पर जैसे ही दृष्टि बदली, उस विदेही को छोड़कर इस विदेही के पीछे निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली।
दोनों भी विदेही। वह जनक की पुत्री वह भी विदेही सीता थी, और जो तेरे भीतर भगवान आत्मा है वह भी विदेही देह से विगत थी। जब तक उस संसार की विदेही पर्याय को देखता रहा तब तक कभी मान सम्मान कभी बदनाम सब कुछ प्राप्त करता रहा, और जिस समय निर्णय हुआ वह विदेही काम की नहीं है, भीतर की विदेही को पहचान लिया, सब कुछ बदल गया। हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है चंद्रेश जी? वही सुबह उठना, वही सब कुछ क्रिया करना, वही शाम को पुनः सो जाना। कारण मात्र एक है, हम अपनी सोच अपनी दृष्टि को नहीं बदल पाए। बदलना होगा हमें अपनी स्वयं के दृष्टिकोण को। आज तक ना हमारी दृष्टि बदली ना दृष्टिकोण बदला, दोनों में अंतर है। ना हमारी दृष्टि बदली ना कोण बदला, आज तक हम मात्र तिरछे कोण में जीते रहे, काट कोण में, तिरछे कोण में जीते रहे। कोण नहीं जानते? उस कोण में ही जीते रहे, मात्र दूसरे को काटो, कहीं कट करो कहीं कुछ करो, इस कोण में जीते रहे। पर कभी सरल कोण में जिए नहीं पड़ा। सरल कोण 180 डिग्री जहाँ होती है वह सरल कोण, वह कोण में भी सरलता नहीं आई, और दृष्टि में तो सरलता निर्मलता थी। जब तक ये हमारा दृष्टि और कोण दोनों नहीं बदल रहे हैं, तब तक दृष्टि कोण नहीं बदलेगा, और दृष्टि कोण नहीं बदलेगा तो हमारी सोच हमारी स्थिति बदलने वाली नहीं। निर्णय करना है, कम से कम यहाँ बैठे बैठे हम अपने भीतर ये निर्णय तो कर ले कि मुझे अगर बदलना है तो मुझे अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को बदलना। आज तक इस देह पर जो मेरी दृष्टि थी, इस देह के निमित्त से जो मेरी तिरछा कोण था, तिरछी नजरें थी, किसके लिए तिरछी नजरें की? तिरछी नजर करके देखा किसको? अपने देह को या दूसरे के देह को? अपनी पर्याय को या दूसरे की पर्याय को? पर्याय के भीतर की पर्याय को और विदेही को आज तक देखने, क्योंकि कोण सीधा नहीं था। ना हमारा बात करने का कोण सीधा था, ना देखने का कोण सीधा था। जब तक सरल कोण नहीं होगा तब तक जीवन सरल सहज होने वाला नहीं। समझते हैं पर क्या करें? क्या करें? इस दलदल में फंसी हुई, भोगों की दलदल में फंसी हुई भगवान आत्मा को हम उस दलदल से चंद्रेश जी निकाल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि दलदल है, नहीं जानते, जानते। संसार में भोगों की, कषायों की, विषयों की पल पल उस दलदल में जितना जितना हम सुनते हैं निकलना है, सोचते हैं निकलना है, उतने ही अंदर दलदल कैसी होती है? कीचड़ में से फिर भी निकल जाओ दादा, कीचड़ में से तो फिर भी निकल जाओ, पर दलदल ऐसी होती है जिसमें फंसी हुई वह गाड़ी, फंसा हुआ पैर बहुत कठिनाई से निकलता है, निकलता ही नहीं है। ये भगवान आत्मा के साथ मेरे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जितना प्रयास मैंने कीचड़ से, दलदल से निकलने का किया, उतना उतना मेरा पैर उसमें घुसता चला गया। कितनी कितनी उन विषय भोगों की हमें लालसा लगी है, और कितने कितने उन विषय भोगों में हम उलझे हैं, आज तक हमें स्वयं को समझ में नहीं आया। फंसे कीचड़ में है, फंसे दलदल में है, पर फिर भी फंसने के बाद भी उसी मल को मल मल के धो रहे हैं, उसी मल को मल पे धो रहे हैं। भाई पहले दलदल से बाहर तो आओ, तभी तो तुम मलमल से बन पाओ। हम दलदल से बाहर आना ही नहीं चाहते और मलमल से मुलायम बनना चाहते। पहले कौन तो सरल हो,
परिणाम तो सरल हो, तब तुम्हारा ये जीवन मलमल सा मुलायम हो। कितने कठोर परिणाम मेरे भीतर है। कभी राग से कठोर हो जाते हैं, कभी द्वेष से कठोर हो जाते हैं, कभी किसी को अच्छा कह देते हैं, कभी किसी को बुरा कह देते, कहते कि नहीं। कभी कोई हमें सुंदर लगता है, कभी हमें कोई असुंदर लगता है। कौन सी वस्तु सुंदर और कौन सी वस्तु असुंदर थी? किम सुंदरम वकील साहब, किम असुंदरम? कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं है। उस सुंदर असुंदर से राग द्वेष को हटाकर हमें यथार्थ का बोध करना था। उस दृष्टिकोण को बदलकर दृष्टिकोण को सीधा अपनी तरफ ले जाना था। किम सुंदरम, किम असुंदरम? क्या सुंदर, क्या सुंदर? जिस मल को तुम घंटों घंटों साफ करके उस नाली में बहा रहे हो, उस नाली को ही अपना अमृत स्थान, मोक्ष धाम मानने वाला नहीं देखा अनिल भैया? नाली साफ करने वाला मनुष्य नहीं, उसमें ही बैठकर आनंद लूटने वाला, जिस मल को देखकर तुम्हारे नाक सिकुड़ते हैं, उस मल को चाव से खाने वाला सुअर नहीं देखा? क्या करता है, क्या करता है? जिस मल को सुबह तुम धो छोड़ के आते हो, सफाई के बाद 4 बार 10 बार हाथ को शुद्धि कर लेते हो, उस मल को खाने वाला क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर, क्या सुंदर! जो दिन भर खाया था उसका मल बना और वही मल वो खा रहा है। हम तो गंदा कह रहे हैं, दुर्गंधमय कह रहे हैं, उसे खाने वाला भी है। सोचो, विचार करो, दृष्टि हमारी आज तक किस पर रही? ये मल का पिंड ही था, ये तो एक मल का पिंड ही था। मात्र उस मल के पिंड में हम राग करते रहे, किसी दूसरे के मल के पिंड में द्वेष करते रहे, पर सत्यता को आज तक नहीं पहचान पाया। उस मल को साफ करने के पीछे माँ हमने कितना छल किया, छल नहीं किया? चाहे इस मल को कमाने के लिए हो, चाहे इस मल को साफ करने के लिए हो, कितना कितना छल कपट हमने पता नहीं किन किन स्थानों पर कर लिया। पहुंच गए बढ़िया सुंदर मेकअप करके, क्रीम पाउडर वे सुंदर सुंदर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर। क्या आपको पता नहीं था हम चेहरे पर कुछ पोत के आए हैं? क्या आपको पता नहीं था हम बालों पर गालों पर कुछ पोत के आए हैं? जब आपको पता था तो आपको देखने वाले को पता नहीं था क्या? जब मुझे शराब जी पता चलता है मैं गालों पर बालों पर कुछ पोत के आया हूँ, तो दूसरों को नहीं पता चलता? चलता है, चलता है, चलता है। आप कितना ही माया, कितनी ही छल कर लेना, कितना ही बनावटी सुंदरता को प्राप्त करने का प्रयास करना, पर वह बनावटी सुंदरता बनावटी ही होती है। जो जितना सादगी से परिपूर्ण होता है, स्वयं मन निर्णय करो ना। जो जितना दिखावा करके, जितना पोत पोत के आता है, वो सुंदर दिखता है, कि जो बिना कुछ लगा के सादगी से आया है वो अच्छा लगता है। विचार करना, जितना जितना हम बनावटी बनने के पीछे, मल को छुपाने के पीछे छल कर रहे हैं, वह छल का मल कर्म बन के और चिपक रहा है, तो और असुंदर हो रहा है भीतर से। बाहर की सुंदरता के लिए वकील साहब जीवों ने क्या किया? मैं कितना अच्छा और मैं कितना सुंदर, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए माया की छल किया, और उस छल का मल कर्म बनकर पुनः आत्मा में चिपक गया। आप बोलो, सुंदर क्या सुंदर, सुंदर क्या सुंदर। जितना चेहरा निरागस होता है, कषाय से रहित होता है, वह चेहरा उतना ही सुंदर लगता है। नहीं लगता?
वह आपका घर का बालक भी क्यों ना हो माँ, मात्र जो बचपन का उसका निरागस मासूम चेहरा है, निष्कषाय चेहरा है, वह चेहरा कुछ समय बाद जब वह कषायों को, विषयों को, वासनाओं को जानने लगता है, वैसा बचता है? नहीं बचता। वही जब बहुत सारे दुनिया भर के क्रीम पाउडर सौंदर्य प्रसाधन लगाना सीख जाता है, आप भी लगाते हो, तो कहाँ सुंदरता थी? बाहर के सामग्री में सुंदरता नहीं थी। जिसके भीतर से सुंदरता है उसके बाहर भी सुंदरता है। जाके देखना अरिका माँ को, वो भी तो माँ है। आपके जैसे रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण, दुनिया भर का मेकअप कौन से ब्यूटी पार्लर में जाकर कराते हैं? कहीं नहीं। बालों को भी निकालना है तो अपने हाथों से केस लुंचन करते हैं। कितनी सादगी, कितनी सादगी, उतनी ही अधिक उनकी वह सुंदरता है, क्योंकि बाहर की वस्तु से सुंदरता होती ही नहीं है। आज तक हमने यही सोचा, यही निर्णय किया कि सुबह शाम शरीर पे जल ढाल देंगे, दूसरे क्रीम पाउडर को लगा लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। पानी से शुद्धि थी, पानी से शुद्धि थी, पानी से अगर शुद्धि थी, सुंदरता थी, तो मगरमच्छ देखी, मगरमच्छ देखी, सुंदर होती है ना? कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम होती है। 24 घंटे बेचारी पानी में रहती है। शुद्धि और सुंदरता प्राप्त होनी चाहिए थी मगरमच्छ को, मिली? मछली बनी क्या सुंदर? नहीं बन पाई। पानी में रहने से, पानी का प्रयोग करने से कोई भी सुंदर शुद्ध हो ही नहीं पाया। कितना ही प्रयास तुम पर्याय को चमकाने का करना, जितना तुम अपने आप को चमकाने के लिए छल कर रहे हो, उतना अपने आप से धोखा कर रहे हो। किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे छल। क्या माँ आप दर्पण के सामने होकर जो चेहरे पर, गालों पर, बालों पर लगाया था, स्वयं नहीं जानते क्या मेरी असलियत क्या है? जब स्वयं जानते ही है तो फिर दूसरों को दिखाकर झूठी प्रशंसा लूटने का प्रयास क्यों करना? क्या सुंदर था ये शरीर, क्या सुंदर था। किन बालों को हमने सजाया, जो बाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी निर्ग्रंथ के अंजलि पे आ जाए अंतराय हो जाता है। ऐसे बालों को हम घंटों घंटों सजा रहे हैं, घंटों घंटों सजा रहे हैं। जिस नाखून का टुकड़ा मृगग्रंथ मुनिराज के अंजलि में आ जाए अंतराय होता है, उस नाखून को पता नहीं को वो स्यालनी जैसे भेष बना के आते हैं। बुरा लग जाए सो बहुत अच्छे से लग जाए माँ, वो परमात्मा के पास जाकर कह देना, हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं स्यालनी बन के आई हूँ। मुंह लाल है, नाखून लाल है, पैर लाल है, सब लाल बन के दूसरों के खून से अपने मुंह हाथ को। स्यालनी को देखा, स्यालनी को देखा? स्यालनी नहीं देखा होगा जंगल में जाकर, श्वान को नहीं देखा क्या? हमने देखा वकील साहब विहार कर रहे थे, जाते जाते रास्ते में भी मिल गया था, स्यालनी नहीं कुत्ता ही मिला था। पूरा उसका मुंह लाल था, उसके हाथ पैर सब जिससे उसने खाया था उस खून को, मांस को, पूरे लाल थे। तभी याद आया जो जो परमात्मा के चरणों में माता है, वह हाथ मुंह सब लाल पीला काला पता नहीं क्या क्या पोत के आते हैं। पोता हुआ अलग से समझ नहीं आता। क्यों स्यालनी बन रहे हैं, क्यों स्यालनी बन रहे हैं, क्यों स्यालनी बन रहे हैं? कौन पशु और कौन इंसान, आज भेद ही समझ में नहीं आ रहा। भीतर से तो समझ में आ ही नहीं रहा था, बाहर से भी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल बंदर भी 2 पैरों से चलने लग गए हैं और आदमी भी 4 हाथों से चलने लग गए। नहीं चलते, चलते हैं कभी घोड़ा बनकर, कभी गधा बनकर, पोतों के नातियों के लिए खिलौना बन रहे हैं।
सोचो कौन पशु, कौन बंदर, कौन इंसान और कौन आदमी, कोई भेद ही नहीं बचा। परिणामों का तो पता ही नहीं है, वो तो भगवान ही मालिक है, पर परिणति हमारा भेष भी तो उनके जैसा चल रहा है। एक इंसान और एक तिर्यंश फिर भी दूसरे तिर्यंश की रक्षा के भाव रखता होगा, पर मनुष्य तो न मनुष्यों की न तिर्यंशों की। किसको पोत पोत कर शुद्धि की, किसको साबुन तेल फुनेल क्या क्या लगा के सब कुछ शुद्ध करने का प्रयास किया, हुई शुद्धि? शुद्धि होती तो एक बार नहाने से वह 15, 20, 50 दिन चलना चाहिए था, नहीं चला। 50 घंटे भी नहीं चलता, 50 मिनट भी नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। कितना कितना मल का ये पिटारा है, नहीं समझ पा रहा। मात्र और मात्र आज जो कुछ भी पाप मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी पाप कर रहा हूँ, मात्र और मात्र दो के पीछे कर रहा हूँ। मात्र और मात्र अनिल भाई जीव दो के पीछे पाप कर रहा है। एक तो दमड़ी, माँ एक दमड़ी और माँ चमड़ी। ये बेचारे दमड़ी के पीछे मर रहे हैं और ये बेचारे पीछे वाले चमड़ी के पीछे मर रहे हैं, पर मर दोनों रहे हैं। कहाँ किसको चमका रहे हैं? वह प्रत्येक समय आज के जीवों का मात्र पैसे कमाओ, दमड़ी कमाओ, चमड़ी चमकाओ। चमड़ी दोनों एक दूसरे के लिए बर्बाद किए। युवावस्था में जब चमकती हुई चमड़ी थी तब दमड़ी कमाने में बर्बाद कर ली। अब बूढ़े हो गए हैं, जो कमाई हुई दमड़ी है इस चमड़ी को चमकाने के पीछे खर्च कर दिया। किसके पीछे? धर्म तो तक हम उस चर्म के पीछे भूल जाते हैं। क्या वास्तविक धर्म था, धर्म का मर्म क्या था, वो हम भूल जाते हैं। मात्र और मात्र चर्म के पीछे, चर्म के राग मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे। किसके पीछे चंद्रेश जी? किसके पीछे धर्म को भूल जाते हैं? मैं भी कुछ हूं, मैं वकील साहब और महाराज ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे पूछते नहीं हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं। क्यों चर्म के पीछे धर्म को भूल रहे हो? तुम्हें गुरु के चरणों में भी राजेश जी मान सम्मान चाहिए, कैसे तुम धर्मात्मा? अगर वास्तव में तुम गुरु और देव शास्त्र को मानते तो मान सम्मान की भूख लेकर इस चर्म का प्रदर्शन करने के लिए नहीं पहुंचते। हमें क्यों नहीं पूछते? हमारी तो पूछे ही नहीं, हमें तो इग्नोर ही करते हैं। अभी तुम्हें भीतर अहंकार कसाए बैठी है, चर्म को चमकाने की, पर्याय को दिखाने की। नहीं मिलिंद भाई, काम नहीं होने वाला। हमें देव शास्त्र गुरु के चरणों में सर्वस्व लुटाकर जाकर बैठना होगा, तब जाकर हमारा काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। मन नहीं करते ना दिखावा। परमात्मा को, गुरु को, जिनवाणी को तक हमने नहीं छोड़ा। जो जो उस खून मांस और पता नहीं क्या क्या वस्तुओं को लगा के आते हैं, उनको तो जिनवाणी को छूने का भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनकी मात्र बुराई मत कर लेना। पैसा कौन देता है? पैसा कौन देता है? कृत कारित अनुमोदना से। दोष तुम्हें भी लग रहा है अगर ऐसी सामग्री लाकर वे प्रयोग कर रहे हैं तो। हैं? कैसे नहीं मानते? 4 दिन भोजन करना बंद कर दो, 5वें दिन ठिकाने आ जाएंगी। उनके नाखून में, उनके उसमें लगे हुए वह सब आटा गूंथते हो माँ, वे नाखून में लगे हुए तुम्हारे दूसरों के खून कहाँ चले जाते? जो आटा गूंथते समय, घर के कार्य करते समय जो फंसे थे। बड़ी अच्छा, हम थोड़ी लगाते, हमारा त्याग है महाराज जी नेल पेंट लिपस्टिक का, पर जो गूंथ गूंथ के खिला रहे हैं वो तो खा लेते महाराज जी। सोचो हम कितने धर्मात्मा हैं, कितने धार्मिक हैं और कितने हमने धर्म के मर्म को जाना है। अभी चर्म से ऊपर उठे ही नहीं है, अभी दमड़ी और चमड़ी से आगे हमने धर्म को पहचाना ही नहीं है। मेरी प्रशंसा हो, मेरी इस चमड़ी की पूजा हो, अरे ये चमड़ी साथ जाने वाली नहीं है।
मात्र परमात्मा के सामने आके माँ काम होगा क्या? दीपे चाम चादर मड़ी। ये कितनी सुंदर चमड़ी को, चादर को ओढ़ के बैठ जाना, कितना ही मखमल मलमल का सुंदर कपड़ा वह ऊपर पर्दे के रूप में लगा देना, पीछे क्या है? पीछे क्या है? पीछे मल मल और मल ही है। बाहर से तो मलमल है, अंदर मल है। हाँ, अंदर यही तो है। अहंकार में जी रहा है जीव, हम गोरो हम सावलो, हम गोरो हम सावलो। चंद्रे जी किसको सुनाया? सबको सुनाया। सोचते हैं मैं गोरा हूं। क्या गोरा क्या काला? ये ऊपर की पैकिंग, ऊपर की चमड़ी गोरी काली है, भीतर से तो काला ही है। अगर मैं गोरा काला भेदभाव कर रहा है तो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा किसी भी प्रकार के भेदभाव चल रहे हैं तो तू अपने आप से धोखा कर रहा है। तू परिणामों से गोरा नहीं है। शुक्ल लेशा होगी ना? शुक्ल लेशा हो जाएगी क्या भीतर की? नहीं होगी। अगर किंचित भी ऐसी परिणति है तो काम बनने वाला नहीं है। चंद्र जी नहीं कहते ना, हम गोरो हम सावलो, मैं गोरा मैं सावला, मैं ऐसा मैं वैसा, तू वैसा। अरे किसे देख रहा है? ये चर्म है, ये पैकिंग है, ऊपर की चादर है। पता नहीं कब फट जाएगी, कब निकल जाएगी। उसके पीछे क्यों मायाचारी और क्यों अहंकार और क्यों मल कर छल कर रहा है? साफ करने शौक ही है, साफ करने का शौक ही है तो अपने मन को साफ करना। मल को साफ करने से क्या होगा? जितना तू मल को साफ करेगा उतना ही मल और उत्पन्न होगा। और एक बार मन को साफ कर ले, फिर मल की और नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर कहाँ आता है समझ में? पर कहाँ आता है समझ में? आज तक मल को ही मल मल के धोते रहे, मन को एक मिनट भी हमने नहीं धोया। नहीं धोया, नहीं धोया। कमी नहीं थी हमारे पास। मन को धोने के लिए सामग्री की कमी नहीं थी। मल को धोने के लिए तो फिर भी पानी चाहिए था, फिर भी पानी चाहिए था। इस मन को धोने के लिए तो मात्र जिनवाणी चाहिए थी। क्या नहीं सुनी जिनवाणी? पर कितना मन को धो पाए? कितने ही चंद्र जी बड़े भक्त बन के घूम लेना, भगवान के गुरु के मन साफ नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी साफ नहीं है। नहीं है, नहीं है। मैं तो उसे भक्त ही नहीं मानता जो अपने आप को भक्त बनाने का वकील साहब प्रदर्शन करता है। सत्यता को समझो। हमने मात्र पर्यायों को दिखाने का प्रयास किया। भीतर की पर्यायी आत्मा भगवान आत्मा थी, उसको हम भूल गए। प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हो पहचानो अपने प्रभु को। अपनी प्रभुता को छोड़कर इस चर्म चादर के पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर खाई। मात्र बहुत सुंदर भजन पढ़ते पढ़ते चंद्र जी कह सकते परमात्मा से, मैली चादर ओढ़कर। सुनना क्या? सुनने में कमी नहीं है पर समझने में कमी है। सुना चंद्र जी? सुनाया भी होगा। मैली चादर ओढ़कर कैसे तेरे दर पे आऊं, पर फिर भी दूसरे दिन मैली ओढ़ के आते हैं। भले ही बाहर की चादर साफ कर ली हमने, पर भीतर मन की चादर, विषय कसायों से लगे हुए दाग नहीं साफ कर पाए, नहीं साफ कर पाए, नहीं साफ कर पाए। कहाँ लिपटे हो, कहाँ उलझे हो, किस इंद्रिय विषयों में और किस चर्म में, जिस चर्म पे पसीना क्या क्या नहीं बहता, दुर्गंधमयी सामग्री, उस चर्म में लिपटने का, उस चमड़ी पे लिपटने का प्रयास चल रहा है। अनादि के संस्कार कब तक कहते रहेंगे चंद्र जी? अनादि के संस्कार, अनादि के संस्कार, अनादि के संस्कार कहते कहते तो ऐसे खोटे पंचम काल में आए। अब छठे काल में जाने का विचार है तो संस्कार छोड़ मत देना।
अगर चाहते हो कि छठे काल में एक जीव दूसरे जीव को कच्चा खाता है, उस काल से बचना है, तो अभी निर्णय कर लो। संस्कार तोड़ने होंगे, संस्कार तोड़ने होंगे, तभी तो भगवान बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। पुरुषार्थ स्वयं से करना होगा। माँ सुंदर रूप चाहिए ना, सुंदर रूप चाहिए ना, सुंदर रूप चाहिए ना। दूसरे के मल को पोतने से, खून मांस सब कुछ लगाने से नहीं होगा, 10 बार नहाने से नहीं होगा। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति सुंदर रूपम। रूप भी चाहिए सुंदर, तो भक्ति करनी होगी। दुनिया में प्रशंसा कीर्ति आदि प्राप्त करना चाहते हो, तपोनिधि सु। चंद्र जी श्लोक याद है? भक्ति सुंदर रूपम। आचार्य भगवान ने क्या क्या लिखा, सबके कारण बताए। आज व्यक्ति तड़प रहा है, मेरी प्रशंसा हो, मेरी कीर्ति, मेरी यशा कीर्ति फैले। अरे तू तेरी यशा कीर्ति फैलेगी कैसे? कभी तुमने तो उस तपोनिधि निर्ग्रंथ मुनिराजों की, आचार्य भगवंतों की कभी प्रशंसा की? चारों कारण बताए, संतभद्र स्वामी ने पढ़ा ना। उच्च नीचे उच्च गोत्रम पणिते, प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, दिगंबर तपोधनों की प्रशंसा करने से यशा कीर्ति फैलती है। हम कितनी करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं? विश्वास मानना, जितना ने वकील साहब आज सुंदर रूप निरोग काया प्राप्त की है, वह परिपूर्ण पिछली पर्याय में उन्होंने भक्ति की है और निर्ग्रंथों की सेवा की है, इसलिए उनको वो बलवान काया और सुंदर शरीर रूप मिला है। चाहते ही ना मां सुंदर रूप, तो कर लो ना। ये नाम प्रकृति का उत्तर भेद है। नाम जो प्रकृति जो मूल है, उत्तर भेद है, और उत्तर भेद का संक्रमण अंतर मुहूर्त में हो सकता है। कार्यशाला में हमने पढ़ा था, हो सकता है हम चाहे, हमने साक्षात देखा, काला कलूठा व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते उसका 10-15 वर्षों में उसका रंग रूप बदल गया। पर हमने कभी ऐसी भक्ति की? हम तो स्वार्थ के वश भक्ति करते हैं। चंद्र जी भी पंडित जी और भक्त तब तक है जब तक सुप्रभ सागर जी प्रवचन में नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं, एक बता रहा हूं, ऐसे भी जीव अपने आप को भक्त मानते हैं, ऐसे भी अपने आप को ज्ञानी विद्वान मानते हैं। एक बार नहीं क्या बुलाया चंद्र जी को, टोन्ना के बैठ गए, अब तो महाराज के पास जाना ही नहीं है हमें। समझो किसकी किसकी स्वच्छता करनी थी, मन की शुचिता चाहिए थी। क्या शरीर की शुचिता करने में लगे हैं। एक एक गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे, कम से कम निहार लो इसके पीछे क्या पड़ा है। कितनी दुर्गंधमयी वस्तु, कितनी दुर्गंधमयी वस्तु पड़ी है। रास्ते में कहीं मल विसर्जन किस कोई करके जाता है, पेट का मल नहीं, नाक खकार भी थूक के फेंक के चला जाता है, तो एक क्षण के लिए लगता है अकल नहीं बीच में छोड़ के गया। वह नाली साफ करने वाले सुअर को देखकर दया आती है कि क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, तू क्या खा रहा है। तू तो बनने वाला भगवान था, भगवान आत्मा था। ये शरीर भगवान की प्रतिकृति थी, नहीं थी? परमात्मा की प्रतिकृति नहीं थी, परमात्मा का ही तो आकार था। क्यों प्रभुता को भूलता है? क्यों 3 लोक के अधिपति प्रभुता तेरे पास था, वो सब कुछ भूल रहा है, लिपट रहा है उस चर्म में जाकर, इन मलों के पिंड से जाकर। भोग लो जितने भोग भोगना है भोग लो, नरकों में फिर वही वह पुतलिकाओं से चिपकाया जाएगा, मुंह फाड़ कर तामा पेला जाएगा। चिपकाओ दूसरों के खून को, दूसरों के सब क्या क्या मलों को, सब निकलेगा वह नरकों में जाकर। कितना दुर्गंध, कितनी दुर्गंध उस नरकों में उस मिट्टी की आती है। फिर भी सुगंध के पीछे
इत्र फुनेल क्या क्या पता नहीं लगा रहा है। चाहे दुनिया की कितनी सुंदर वस्तु वह चंदन केसर भी लगा लेना, लंबे समय तक वह सुगंध नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। 44 नंबर की गाथा को पढ़ना है, 44 नंबर की गाथा को पढ़ना है। कितना पेड़, कितना दुर्गंधमयी और क्या क्या इसमें भरा रखा है। हम जिन वस्तुओं को, जिस चमड़ू को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, वह चमड़ी और दमड़ी दोनों भी साथ देने वाले नहीं है, दोनों भी साथ देने वाले नहीं हैं। विचार करो, निर्णय करो, हमने आज तक किसे देखा, किसे पहचाना और किसकी सेवा करते रहे। एक एक की संख्या का बोध आगम में बताया गया है। कार्तिकों प्रेक्षा में कुंद आचार्य कार्तिकेय स्वामी बहुत सुंदर व्याख्या कर, एक एक जो शरीर के भीतर रखी हुई सामग्री है सबका गणित बता रहे हैं। आज कुंद कुंद स्वामी पुनः वही कह रहे हैं। कल भी बताया था, ये हड्डी, मांस और त्वचा, इन तीन की मुख्यता से कल वर्णन किया था। और भी कुछ कह रहे हैं, पढ़ते हैं। पढ़ तो सब कुछ लिया है, पर क्या करे माँ, अभी तक भीतर से ग्लानि और घृणा उत्पन्न नहीं हो रही है। किंचित भी घृणा उत्पन्न नहीं हो रही। थोड़ा सा मल का कण भी, थोड़ा सा मल का कण भी सर्वोदय तुम्हें पानी पीने के लिए दिया, बढ़िया सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात से रचा बना हुआ वह ग्लास था, और जैसे ही तूने पानी पीने के लिए मुख के पास लिया, तूने देखा उसमें थोड़ा सा गोबर लगा है बाहर, बाहर, अंदर नहीं। पानी पी लोगे? क्यों? बाहर लगा था। सोने की, चांदी, हीरे जवाहरात से बनी हुई वह ग्लास थी, पानी तो अंदर था, मल तो बाहर लगा था, पी लोगे? इतना सा गोबर, इतना सा मल बाहर लगा है, तो सोने के ग्लास के भीतर का पानी गले के नीचे नहीं उतर सकता। माना कि पहले तूने एक घुट पी लिया है और फिर तेरी दृष्टि मल पे गई, तो घटक पाओगे? घटक नहीं पाओगे, और अंदर का निकाल के बाहर फेंकने की इच्छा होगी। जब उसमें इतना सा मल लगा है तो इतनी ग्लानि आ रही, तेरे भीतर कितना मल है, क्यों नहीं उसका उपयोग करना है? उसको निकाल के बाहर नहीं करना। समझेंगे आगे उसका कैसे सदुपयोग करना है, पर पहले समझ में तो आए ये घूरा है, कूड़ा है, कचड़ा है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर समझते हैं क्या क्या भरा है और कितना कितना भरा है। दुर्गंधम बीभत्सम कलीलमलभरिदम अचेयणम शरणटनसाहावम देहम यदि चिंतिये निचम। पढ़ो। क्या क्या भरा है, कैसे कैसे यह पिंड बना है, इसका विचार हमें करना होगा। सोचना समझना हमने आज तक क्या किया और किसमें लिप्त होकर बैठे हैं, किसको धो धोकर साफ करने का पुरुषार्थ हमने आज तक किया, जीव स्वयं में समझ नहीं पा रहा है। पहचानो पहचानो, दुर्गंधम बीभत्सम, ये दुर्गंधमयी है, बीभत्स है, जिसको देखकर भी घृणा आती है। पर कब? जब शरीर से बाहर होता है तब, शरीर में होता है तब सब अच्छा लगता है। दुर्गंधमयी, बीभत्समयी, ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 शेर। शेर जानते हो क्या? शेर नहीं, शेर पहले वह अनाज नापने के लिए एक प्रमाण आता था, लोहे का बर्तन आता था।
वह 24 सेर मल शरीर में सबके भीतर अभी भी है। महाराज जी सुबह तो हम पेट खाली करके आए, खाली करने के बाद भी वह 24 सेर मल पेट में शरीर में रहते ही रहता है। पूरा मल निकल जाए तो जीवों के प्राण निकल जाए। 24 सेर मल किसे कहते हैं? इतना सा शेर नहीं होता, इतना बड़ा शेर होता था। हाँ, लगभग 1 किलो के आसपास होता है, लगभग, कुछ कम रहता है पर लगभग उतना होता था। तो सोचो, लगभग 24 किलो मल मात्र हमारे शरीर में है, जिसको सुंदर बनाने के लिए आज व्यक्ति जी जान लगाता है। 2-3 की तो सुंदरता है, गाल की, बालों की, नाखून और दांत। किसको चमका? गाल को, दांत को और नाखून को। सुबह से उठ के सबसे पहले भगवान का नाम लेना था, वह भगवान आत्मा दांत घिस रही है, वो भी दूसरे के हड्डी की पाउडर और पेस्ट लेकर अपने दांतों की, अपनी हड्डी की सफाई चल रही है। क्या कर रहा है भगवान आत्मा? हड्डी से हड्डी की सफाई कर रहा है और कह रहा है भगवान आत्मा, हा हा चंद्र जी, ये 32 दांत, 20 नाखून, ये सब मल है। भीतर का तो 24 सेर मल है ही। ये जो 24 हमारे ये जो नाखून हैं 20, वे भी मल है। मात्र नाखून नहीं, ये दांत भी कितने, भले ही 32 एक साथ हम सबके हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर अधिकतम संख्या 32 भी, वह भी मल है। वह नाखून और दांत और गाल, इसको चमकाने के लिए पीछे जीवों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया। मात्र मल नहीं, 16 सेर मूत्र भी होता है, 16 सेर मूत्र भी होता है। क्या क्या भरा है देखो ना, पर क्या करे, समझ में हमें नहीं आता। उसमें ही मस्त है, उसमें ही मस्त है, उसका ही आनंद लूट रहे हैं। कलिल मलधरियम अचेयणम, यह अचेतन है, अचेतन है, सब कलिल मल है, मल का पिंड है। वह रुधिर यानी रक्त, 8 सेर रक्त है, 6 अंजुलि कफ, वात पित्त कफ, जो वात पित्त कफ जो मुख्य धातु कही जाती है, वह कफ भी सम प्रमाण में अगर है तो अपने अपने अंजुलि से 6 अंजुलि प्रमाण कफ भीतर है। 3 अंजुलि प्रमाण पित्त होता है और 1 अंजुलि प्रमाण वीर्य भी भीतर ही होता है। सोचो हम किस में लिप्त है। बाहर थोड़ा सा किसी का खून निकल आता है, किसी का पीप, किसी का कुछ मल फूट जाता है तो हमें देखने में कितनी घृणा होती है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरे भीतर भी काम यही है। सड़न प्राणम सवाणम सहावम, सड़ना गलना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे शरीर में 9 मलद्वार है, 9 मलद्वार है, जिससे निस दिन मल का स्त्रवण हो ही रहा है। मात्र भगवान के सामने आके माता हरे करती है, 9 मलद्वार बहे निस्वासर, नाम गिने घिनाए, पर नाम लेते लेके सदियां बीत गई, आज तक घिन नहीं आई, आज तक घिन नहीं आई। घिन आती तो कब की छोड़ के यहाँ बैठ जाते, छोड़ के बैठ जाते। क्या करे, 7 धातु है, शरीर, रस, रुधिर, मांस, हड्डी, मज्जा, वीर, ये सब धातुएं है। वह 500 मांसपेशियां है, महाशिराएं, जो सिराएं होती है ऐसी 16 महाशिराएं है, और छोटी छोटी 700 सिराएं पूरे शरीर में होती है। हाँ, एक प्रमाण बताया है कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने,
एक सामान्य जीव की, जो स्वस्थ जीव है, उसके विषय में शरीर के पर प्रमाण बता रहे हैं। 300 हड्डियां, 900 स्नायु होते हैं और 300 ही संधियां है, जॉइंट। 300 हड्डी, 300 संधियां और 900 स्नायु है, जिसके कारण से ये शरीर हमारा बना है। दुर्गंधित पसीना, दुर्गंधित मल, दुर्गंधित रक्त, खून, पीप, मात्र और मात्र इससे बना हुआ ये अचेतन, अमूर्तिक, सड़ने गलने वाले स्वभाव का ये शरीर है। ये शरीर है। अभी तक हमारी असुचि भावना की भावना पूर्ण नहीं हुई, इसलिए हम सत्य को समझ नहीं पा रहे। जो जो जीव भोगों को भोगने में आनंद लूट रहे हैं, वह चमड़ी में आनंद लूट रहे हैं, चमकाने में आनंद लूट रहे हैं, उनके पास अभी तक ये भावना पहुंची ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। 80 लाख करोड़, एक ही संख्या याद रख लो, एक ही संख्या वकील साहब याद रख लो, 80 लाख करोड़ रोम है। ये 80 लाख करोड़ रोम और रोम छिद्र है, जो हमारे शरीर के इस चर्म के ऊपर है। भले ही किसी के दिखे या नहीं दिखे, पर रोम और रोम छिद्र होते ही है। इतने सारे रोम छिद्र, 107 मर्म स्थान, इस रोम छिद्र से प्रति समय प्रतिदिन पसीना बह रहा है, झर रहा है। कहाँ कहाँ हम लिप्त हो रहे हैं, विचार करो। इस चमड़ी के पीछे, चमड़ी के स्वयं के और दूसरों के चमड़ी के पीछे पूरी पर्याय बर्बाद कर दी। पूरी पर्याय हमने बर्बाद कर ली, मात्र स्वयं के और दूसरे के चर्म को देख देख के। मात्र स्वयं और दूसरों के चर्म को देखकर हमने समय बर्बाद किया। अब देह के भीतर विदेही को देख, विदेही को देख, तभी तू परमात्मा बन पाएगा। भले ही कितनी कैसी खराब सामग्री मिली हो, उसका अगर सदुपयोग करोगे तो नियम से कल्याण कर पाओगे, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। ये मत पूछना वकील साहब सब ये गंदा है, खराब है, तो फेंक दूं क्या यहीं पे निकाल कर? नहीं, फेंकोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। इसी गंदे मले वस्तु का ही हमें सदुपयोग करना सीखना है। उसका ही सदुपयोग करना सीखना है। किस प्रकार से इस मल का भी मैं सदुपयोग करूं? मल का सदुपयोग नहीं होता, मल का सदुपयोग नहीं होता। क्या होता है? घर में भी टूटे फूटे सामग्री का उपयोग नहीं होता ना? होता है, होता है, होता है। टूटे वस्तुओं से भी वह सुंदर वस्तुएं बनाई जा सकती, नहीं बनाते क्या? बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी तो होती है, टूटे फूटे सो अच्छा बना के दिखाओ, अच्छा जो जितना अच्छा बनाएगा उतना अच्छा इनाम। फिर बनाओ ना ये टूटे फूटे गंदे मल से भरे हुए शरीर का सदुपयोग करके इनाम प्राप्त करो सिद्धालय का। पर क्या करे, दृष्टिकोण बदला ही नहीं है। हमारी डबल गेम, दोहरी नीति चल रही है। यहाँ तो भगवान के सामने, गुरु के सामने शरीर की बुराई करो और घर जाके उसी में लिप्त होके मर जाओ। कब करेंगे इसका सदुपयोग? कब करेंगे इसका सदुपयोग? वह गोबर का भी, मल का भी सदुपयोग खेत में नहीं होता। खेत में जो खाद का आजकल कार्य किया जाता है, पहले से भी होता है। किसका? वही गोबर, वही मल खाद का स्वरूप बन जाता है। वही मल का सदुपयोग होके नई फसल खड़ी होती है। मात्र पढ़ना लिखना हमने दूसरों को समझाना जान लिया है। चंद्र जी कह देंगे भगवान से, काना पौड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोए। भाई चूसोगे तो रोगे, भोगोगे तो रोगे नरकों में जाकर, पर वही काना पौड़ा अगर भूमि में गाड़ दोगे तो वही भूमि में गाड़ दोगे। जिसको चूसने से तुम्हें
वह खट्टा लग रहा है, खराब लग रहा है, उसी से हम सुंदर मीठे नए गन्ने को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर सदुपयोग भी तो करना आना चाहिए, सदुपयोग भी तो करना चाहिए। पर समझ में आने तब ना, समझ में आए तब तो। सब कुछ समझ में आता है, पर अपने आप को समझने और समझाने का हमें समय नहीं है। वकील साहब समय हो गया है, घड़ी का भी और घड़ी का भी। बस सब कुछ गिने चुने जो जितने लोग आ रहे सब बाहर से नहीं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, हमें लोग याद दिला रहे महाराज जी अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया ना, अब तो ये चतुर्मास तो पूरा हो गया, अब तो पीछे की गिनती शुरू हो गई, हो ही गई, चाहे कैसे ही कर लो गिनती तो वहाँ शुरू हो गई। अब तो बस महीने भी नहीं, अब तो दिन, हफ्ते भी नहीं, अब तो दिन बचे हैं। वे तो भगवान के ज्ञान में जब झलका है तब हो जाएगा, वो तो 9 महीने से रहा है, होना हुई है सो हुई है, नहीं तो हम तो 14 को फ्री हो ही नहीं है। नहीं तो भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो होना है, उसमें कोई शंका नहीं। पर निर्णय हमारा तो 15 तक ही था ना, संकल्प तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। आगे का भगवान के ज्ञान में जैसा होगा और आपका पुण्य जैसा होगा। हाँ, तो आपका पुण्य जैसा होगा और भगवान की ज्ञान में जो जैसा झलका होगा वो तो होगा। शीतकालीन भी होगी, ग्रीष्मकालीन भी होगी, पुनः चौमासा भी होगा, पर कहाँ होगा वो पता नहीं है, पर कहाँ होगा वो नहीं पता है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, चातुर्मास सब होगा, पर जहाँ भगवान के केवल ज्ञान में झलका है वही होगा, पता नहीं है कहाँ होना है, ये पता नहीं था। समझाएंगे ना आज दोपहर में, अर्थ समय पूरा समझाएंगे, समझना है उसको भी, क्या करे, पर समय की भी सीमा है। आज का भी समय हो चुका है, उस असुचि भावना को कल और समझना है, और समझना है, हैं? ऐसे ही हो तो ऐसे ही हो दादा, जब समझवे को समय आ तब समय निकल जात, और जब समय हो तब समय मिलत नहीं आ। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति वकील साहब। जब युवा अवस्था होती है तब जीव भोगों में चढ़ा देता है, जब समझ में आता है धर्म करने का समय आता है, धर्म समझ में आता है, तब हाथ हिलते हैं, सब हिलता है, कुछ भी समझ करने का समय नहीं बचता। अक्सर हमारे साथ यही होता रहा। पहले हम चेतते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, जब उठने का समय होता है उठ जाते हैं, तब समय हो जाता है, पुनः रात हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है। जाओ, कहाँ जाओगे वकील साहब? वकील साहब कहाँ जाओगे? दोनों, तीनों, चारों, जितने जितने वकील बैठे, कहाँ जाओगे? कब तक कोर्ट कचहरियों के वह चक्कर लगाते रहोगे? आम आदमी तो एक आध दो बार ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ ले, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए। तुम रोज लगा रहे हो फिर भी छोड़ नहीं पा रहे है। नहीं सोचता, सामान्य जीव यही कहता है मवेल भैया अब तो बचे, पुनः कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, ये रोज लगा ले सब वकील फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे स्वयं भी तो लगा रहे, पूछो कितनी बार आते, एक बार लेने के लिए, एक बार छोड़ने के लिए, फिर गए फिर आए। क्यों वकील साहब ऐसा नहीं करते ना? क्या करें महाराज, चाहते क्या हो? वकील साहब तो सोच रहे महाराज चाहते क्या हो, आप बताओ एक ही बार। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप सत्य को पहचानो, जानो और स्वीकार कर लो और जीने की कला सीख जाओ, बस इतना ही कहना है। रहना सबके साथ है, पर अपने आप को भूल के नहीं, अपने आप को पहचान के रहना है, यही सत्य समझना है। करेंगे कल 45 नंबर के गाथा की भी चर्चा, पर समय पे लिख के रखी है, कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ी पैसे पड़ रहे हैं, समझना है। मैं तो बता रहा हूँ ना चंद्रे जी, एक दिन में एक भावना पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना है क्या? एक दिन में एक भावना पढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जितना समय उतने समय का सदुपयोग तो करना है। कल पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।